हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लास 98 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम BS6 सेम की फोर्थ क्लास कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कमेंट ऑन द ट्रायल सीन, कि मुकदमे के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। द ट्रायल सीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन इन द प्ले, कि जो ट्रायल सीन का जो दृश्य, मुकदमे का दृश्य, वो नाटक के दृश्य में सबसे महत्वपूर्ण दृश्य है। एंटोनियो इज ट्रेल्ड इन द कोर्ट ऑफ द ड्यूक। क्या है? एंटोनियो इज ट्रेल्ड, ट्रेल्ड होता है मुकदमा, कि एंटोनियो पर मुकदमा चलता है। इन द कोर्ट ऑफ द ड्यूक, ड्यूक की कोर्ट के अंदर क्या है, एंटोनियो पर मुकदमा चलता है। बिकॉज, क्योंकि he has failed to repay the debt which he had taken from Shylock, क्योंकि he has failed to repay the debt which he had taken from Shylock, क्योंकि उसने जो साइलोक से जो धन लिया था, जो कर्ज लिया था, उसे चुकाने में वो असफल हो जाता, उसे चुका नहीं पाता। साइलोक हैज ब्रोट द मैटर इनटू द कोर्ट ऑफ द ड्यूक, साइलोक इस मुकदमे को ड्यूक की कोर्ट में ले आता है। ही वांट्स द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड फुलफिल, और वह चाहता है कि बॉन्ड की शर्तों को पूरा किया जाए। द ड्यूक रिक्वेस्ट साइलोक टू शो mercy टू एंटोनियो, इन जो ड्यूक है वो साइलोक से प्रार्थना करता है कि वह एंटोनियो पर दया करे, उस पर तरस खाए। बट साइलोक इज अनमूव्ड, परंतु साइलोक पर इसका कोई प्रभाव वो नहीं होता। देन पोर्शिया enters the court disguised as a young lawyer. She has come in palace of the famous lawyer Bellerio। क्या है? जो पोर्शिया वो एक यंग वकील के रूप में दरबार के अंदर प्रवेश करती है। She has come in palace of the famous lawyer Bellerio, वह है जो प्रसिद्ध जो लॉयर बेलेरियो है उसकी जगह प्रवेश करती है, यानी उसकी जगह वो आती है। She begins by admitting that the bond is legal and Shylock can cut 1 pound of flesh। वह यह कहकर मुकदमा आरंभ करती है, द बॉन्ड इज लीगल, कि जो बॉन्ड की जो शब्द है वो क्या है, कानूनी है। एंड साइलोक कैन कट 1 pound ऑफ फ्लेश, की साइलोक जो 1 pound जो मांस वो काट सकता है। व्हेन साइलोक इज अबाउट द कट द फ्लेश, जब साइलोक क्या है, व्हेन जब साइलोक मांस काटने के लिए जाता है, सी स्टॉप्स हिम, वो उसको रोक देती है। सी सेज दैट बॉन्ड इज अबाउट 1 pound ऑफ फ्लेश ओनली, ही शुड नॉट शेड इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। वह कहती है कि जो बॉन्ड की शर्त है वो क्या है, कानूनी है। वो 1 pound मांस काट सकता है, लेकिन जो एक बूंद खून भी नहीं बहेगा। यदि वो ऐसा करता है तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इफ ही डज सो ऑल हिज प्रॉपर्टी विल बी कन्फिस्केटेड। दोस्तों, कन्फिस्केटेड क्या होता है? कन्फिस्केटेड होता है जब्त करना, कि यदि वो ऐसा करेगा तो इफ इट डज सो ऑल हिज प्रॉपर्टी विल बी कन्फिस्केटेड, तो उसकी जो सारी संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी। नो साइलोक सेज दैट ही विल ड्रॉप द केस अगेंस्ट एंटोनियो। अब साइलोक कहता है कि वह एंटोनियो के विरुद्ध जो केस चल रहा है उसको वापस ले लेगा। इफ यदि he is paid 3 times the sum due, यदि उसकी वास्तविक राशि को उसे 3 गुना धन दिया जाए। बट पोर्शिया says that he can have only the penalty mentioned in the bond, परंतु पोर्शिया कहते हैं कि उसको बॉन्ड का हर्जाना ही मिलेगा। साइलोक says that he will be satisfied if only the original amount is paid to him। साइलोक कहता है कि यदि उसकी जो वास्तविक राशि है उसको दे दी जाए तो क्या उससे ही संतुष्ट वो हो जाएगा।
अब साइलो का वो अपने वास्तविक राशि से संतुष्ट हो रहा है। बट पोर्शिया सेज दैट देर इज ए लॉ ऑफ वेनिस, परंतु पोर्शिया कहते हैं कि देर इज ए लॉ ऑफ वेनिस, वेनिस का एक कानून है। इफ ए पर्सन ट्राई टू टेक द लाइफ ऑफ ए सिटीजन ऑफ वेनिस, यदि वेनिस का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान लेने की अगर कोशिश करता है, हाफ इज प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू द एग्रीड पार्टी, तो उसकी जो आधी संपत्ति है वो पीड़ित व्यक्ति को दे दी जाती है। द अदर हाफ विल बी कंफिस्केटेड बाय द स्टेट, और उसकी जो और आधी संपत्ति है वो राज्य द्वारा जब्त कर ली जाती है। हिज ओन लाइफ विल बी एट द मेरिसी ऑफ द ड्यू, यानी अब जो साइलो का उसकी जिंदगी उसका जीवन है वो ड्यूक के ऊपर निर्भर कर रहा है। एट दिस द ड्यूक सेज दैट he suppressed the life of Shylock and changed the penalty of the confiscation of half the property into a fine. and जो ड्यूक होता है वो उसको जीवन दान दे देता है। उसकी जो आधी संपत्ति जब्त करने की जो सजा है, आधी जो उसकी संपत्ति है उसको जब्त करने की जो सजा थी वो उसको क्या है, जुर्माने के अंदर बदल देता है। एंटोनियो says that he will keep half of the property of Shylock with him for the time being. एंटोनियो says that, एंटोनियो कहता है that he will keep half of the property of Shylock, कि वह साइलो की आधी प्रॉपर्टी अपने पास रखेगा, यानी साइलो की आधी जो संपत्ति है वो अपने पास रखेगा with him for the time being, कुछ समय के लिए। After Shylock's death he will make it over to Shylock's daughter जेसिका, और उसकी साइलो की मृत्यु के बाद यह जो उसकी प्रॉपर्टी हो उसकी बेटी जेसिका को दे देगा। बट देर इज वन कंडीशन, परंतु उसकी एक शर्त है, साइलोक विल हैव टू कन्वर्ट टू, आगे दोस्तों, कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, परंतु इसके लिए क्या है, साइलोक को ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा, ईसाई धर्म ग्रहण करना पड़ेगा। सेकेंडली ही विल हैव टू sign a bond that after his death all his property will go to Jessica and Lorenzo, और उसको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति वो जेसिका और एंड लोरेंजो, यानी उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति वो जेसिका और लोरेंजो को दे दी जाए। साइलोक एग्री टू दिस कंडीशन, साइलोक इस कंडीशन के लिए सहमत हो जाता है। एंड एंटोनियो's लाइफ इज सेव्ड, एंटोनियो's लाइफ इज सेव्ड, और एंटोनियो की जो लाइफ है वो बच जाती है। एंटोनियो इज सेव्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ साइलोक, एंटोनियो साइलोक के चंगुल से बच निकलता है बिकॉज ऑफ द विजडम ऑफ पोर्शिया, यानी पोर्शिया की अक्लमंदी से जो एंटोनियो साइलोक के चंगुल से बच निकलता है। द ट्रायल सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ड्रामेटिक पॉइंट, यानी जो नाटक का जो कि नाटक के दृष्टि से जो मुकदमे का जो दृश्य है बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला जो बटन है दोस्तों वो ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी आप हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों जय हिंद।